नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सीजीआई संजीव खन्ना को डराने, धमकाने और संसद को सबसे सुप्रीम बताने वाले भाजपाइयों ने तो इस बार हद पार कर दी है। जब वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजीआई संजीव खन्ना ने लताड़ लगाई तो मोदी के वकील भरे कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाने लगे। 7 दिनों की मोहलत मांगी गई, लेकिन अब जब 7 दिनों की मोहलत मिल चुकी है, 5 मई को सुनवाई होने वाली है। सीजीआई संजीव खन्ना रिटायरमेंट के ठीक पहले वक्फ के मसले पर ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है और कहना है कि जो अंतरिम रोक का आदेश सीजीआई संजीव खन्ना ने पारित किया है, उस आदेश को हम नहीं मानते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई के ठीक पहले क्या हुआ है और केंद्र ने कैसे हलफनामा दायर करके सीजीआई संजीव खन्ना को खुला चैलेंज किया है, आपको एक एक करके बताएंगे। सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या एक्शन लिया गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह के तेवर देखिए कि किस तरीके से पहले तो सांसदों और मुस्लिम संगठनों को धमका रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट को धमकाने पर उतर आए हैं। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? तो सुना आपने, अमित शाह का कहना है कि संसद का कानून है, मानना ही होगा। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या संसद संविधान से भी सुप्रीम है? खैर, जो भाजपाई नारे लगाते हैं अब की बार 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पाठ पढ़ाएं तो शर्म आनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि वक्फ के मसले को लेकर जवाब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से पहले ही दाखिल कर दिया गया था, लेकिन अब जब 5 मई को सुनवाई होने वाली है तो आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने सीजीआई खन्ना को खुला चैलेंज किया है और एक तरीके से धमकी दी है। आपको बता दें कि वक्फ कानून पर अंतरिम रोक से बौखलाई सरकार ने अपने हलफनामे में सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। कहना है कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती, वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार। तो आप देख सकते हैं, बाकायदा हलफनामा दाखिल किया गया है और इस हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक नहीं लगा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अंतरिम रोक तो छोड़िए, सीजीआई संजीव खन्ना जैसे तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे में वक्फ कानून कैंसिल होने की नौबत आ गई है। आपको बता दें, 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल करके केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के फैसले को खुला चैलेंज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को यह कतई उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून कैंसिल हो सकता है, इसीलिए एक तरफ सांसदों के प्रस्तावों को खारिज किया और वहीं दूसरी तरफ सदन में खड़े होकर कह दिया कि अगर वक्फ कानून से दिक्कत है तो कोर्ट जाओ। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। तो देखा आपने, पहले तो अमित शाह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि कोर्ट चले जाओ, और अब जब मुस्लिम संगठनों समेत विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 73 से ज्यादा याचिकाओं को दाखिल कर दिया है, तो भाजपाई सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहना है कि वक्फ कानून पर अंतरिम रोक संविधान सम्मत फैसला नहीं है। मतलब इस तरह का हलफनामा दाखिल करते हुए भाजपाइयों को शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक है कि वो संसद से पारित किसी भी कानून को एक सिरे से खारिज कर सकता है, रोक लगा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये पावर खत्म हो जाएगी तो सरकारें जाहिर सी बात है कि तानाशाही पर उतर आएंगी। और दूसरी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर वक्फ के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में शरारती कहानी गढ़ी गई है तो सीजीआई खन्ना के सवालों के जवाब सरकार कोर्ट में क्यों नहीं दे पाई? तब तो मोदी के वकील तुषार मेहता की हालत खराब हो गई और अब
अब हलफनामा दाखिल करके दावा करते हैं कि अंतरिम रोक संविधान के खिलाफ है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद भी याद दिलाई गई है। मोदी सरकार का कहना है कि वक्फ कानून पर अंतरिम रोक शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। खेल समझिए, पहले मोदी के मंत्री ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ मसले पर दखल देगा तो ये ठीक नहीं होगा। फिर भाजपाई सांसद ने सारी हदें पार करते हुए सीजेआई खन्ना को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और अब जब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होने वाली है, ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, तो केंद्र ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिलाई है। एक तरह से धमकी दी है और तो और संविधान का पाठ पढ़ाया है। आपको बता दें कि सीजेआई खन्ना ने जो फैसला लिया है वो फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। जिस तरीके से अंतरिम रोक लगाई गई है उसके बाद से भाजपाई टेंशन में आ गए हैं। ऐसे हालातों में जब 5 मई को सुनवाई होगी और सीजेआई संजीव खन्ना सख्त एक्शन लेंगे तो मोदी सरकार का क्या होगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ केंद्र की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से सारी की सारी याचिकाओं को एक झटके में खारिज कर दिया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से याचिकाओं को खारिज करते हुए जवाब दिया गया है कि अब किसी भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि 5 मई को डायरेक्ट फैसला होगा। अब क्या फैसला होगा और इस फैसले के बाद मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के रिटायरमेंट के ठीक पहले तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह कहां पर छुपाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी खबर पर, सीजेआई खन्ना के एक्शन पर, मोदी सरकार के रिएक्शन पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सवालों से खौफ खाने वाली भाजपा ने हमारे 4 PM नेशनल चैनल को बंद कर दिया है। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह आपको हमारी खबरें लगातार मिलती रहें। फिलहाल जल्द मिलेंगे, जल्द लौटेंगे 4 PM नेशनल के साथ और फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।